हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्य। आज है 8 जनवरी और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं न्यू बियन से। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन 10 जनवरी को अपना पहला रॉकेट न्यू बियन केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च करने जा रही है। आइए जानते हैं कि न्यू बियन क्या है। तो दोस्तों, न्यू बियन एक रॉकेट है जो पेलोड के रूप में ब्लू रिंग पाथफाइंडर को अंतरिक्ष में पहुंचाए, फिर ब्लू रिंग पाथफाइंडर डिफेंस इनोवेशन यूनिट के ऑर्बिटल लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम के लिए प्रमुख प्रणालियों का परीक्षण करेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत एक अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड लॉन्च करने जा रहा है। ब्लूबर्ड अंतरिक्ष से सीधे फोन कॉल को सक्षम करेगा। और हाँ दोस्तों, इसरो अपना 100वां उपग्रह नवा 02 लॉन्च करने जा रहा है। क्या आपको पता है कि इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना। दोस्तों, आइए दूसरे करंट अफेयर्स में चलते हैं, खेल की दुनिया में, जहां स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की मलिका एल कराक्सी को हराकर इंग्लैंड की बर्मिंघम सिटी में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 वुमेन्स एकल का खिताब जीता है। दोस्तों, अब चलिए रिवाइज करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप और उनके विजेता, जो किस इस प्रकार है। नंबर 1 प्रो कबड्डी लीग का खिताब हरियाणा ने जीत। नंबर 2 केरल ने अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता। नंबर 3 कोनेरू हंगपी ने न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप टाइटल जीत। चलो अब आप बताओ कि हाल ही में हुई संतोष ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई एवं उसे किसने जीता? अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। तीसरे करेंट में बात होगी गुणोत्सव की। दोस्तों, की आपको पता है कि गुणोत्सव क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। ये एक मूल्यांकन प्रोग्राम है। गुणोत्सव 2025 को असम सरकार ने असम के 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों के 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शुरू किया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, आइए बात करते हैं हाल ही की शिक्षा से जुड़े करंट के बारे में। तो क्या आपको याद होगा, हाल ही में पंजाब सरकार ने पीएम यशस्वी योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए डॉक अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला। और हाँ, 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है। अब चौथे करंट में मैं आपको बताता हूं गो नई ड्रोन से जुड़ी स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों, चौथे करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने इंदौर में महिलाओं, युवाओं और किसानों के बीच ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईआईटी भोपाल के साथ सहयोग से एक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इनके बाद अब हिमाचल प्रदेश चलो, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जलवायु चुनौतियों के बीच आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन स्टेशनों के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। क्या आपको याद है दोस्तों कि अदानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर निगरानी ड्रोन दिया है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने ट्रोइस इन्फोटेक के साथ साझेदारी करके ड्रोन का उपयोग करके चेहरा पहचानने वाली तकनीक विकसित की है। और भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2026 तक 15,000 ड्रोन बांटने की घोषणा की है। दोस्तों, 5वें करंट अफेयर्स में असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव बनने जा रहे हैं। और इनके साथ ही श्री प्रभुतेज सिंह भाटिया जी को बीसीसीआई का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। क्या आपको पता है कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ और अपॉइंटमेंट्स की। तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें भी रीड कर लो। नंबर 1 बेतुल कुमार जी सीआरपीएफ के महानिदेशक बने। दूसरे नंबर पर आरएम राव अमरा जी एसबीआई के प्रबंध निदेशक बने। तीसरे नंबर पर संजय मल्होत्रा जी भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने। चौथे नंबर पर संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। 5वें नंबर पर के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने। नंबर 6 पर फैज अहमद किदवाई नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक बने। और अंत में श्री परविजिया रहटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है। 6th करंट अफेयर्स में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 15वां एरो इंडिया 10 से 14 फरवरी तक एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। 15वें एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों, इस शो में हवाई प्रदर्शन, स्थिर प्रदर्शनियां और भारत की मेक इंडिया पहल को प्रदर्शित किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें वैश्विक सीईओ, घरेलू सार्वजनिक उपक्रम और निजी कंपनियां द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी। दोस्तों, आओ अब जानते हैं कि किस दिन कौन सी सेना का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले थल सेना का फाउंडेशन डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है और अंत में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के चारों सैन्य प्रमुख ये है, इन्हें भी वीडियो पॉज करके पढ़ लो।
तो दोस्तों अब बात करते हैं 7वें करंट अफेयर की, जिसमें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर जितेंद्र सिंह जी ने यह घोषणा की है कि CSIR ने पैरासिटामोल के आयात पर निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है। और जितेंद्र सिंह जी ने इसी फंक्शन के दौरान दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए भारत के पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन पर भी किया। क्या आपको पता है कि 2023 तक भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। और हाँ, ये भी जान लो कि चीन से निकले NPV वायरस का पहला केस बेंगलुरु में रिपोर्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, अब आप बताइए कि हाल ही में WHO किस देश को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है। चलो अब आगे चलते हैं। 8वें करंट अफेयर्स में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 घोषित किए गए, जिसमें द ब्रूटलिस्ट को बेस्ट ड्रामा मूवी और एमिलिया पेरिस को बेस्ट म्यूजिकल या कॉमेडी मूवी का अवार्ड मिला। ब्रैडी कॉर्बेट को द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया और द ब्रूटलिस्ट के ही लीड एक्टर एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। और फर्नांडा टोरेस को आई एम स्टिल हियर मूवी में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। दोस्तों, क्या याद है कि पिछले साल 2024 में ओपेनहाइमर को बेस्ट मूवी का खिताब मिला था। इस बार की गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पहली बार किसी भारतीय डायरेक्टर को नॉमिनेट किया गया। इस बार इंडियन डायरेक्टर पायल कपाड़िया को किया गया था। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि 2009 में AR रहमान जी पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले भारतीय बनी थे। एंटरटेनमेंट से ही जुड़े कुछ और अवार्ड एवं ऑस्कर 2024 ये है, इन्हें में पढ़ लो। अब आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, अब 9वें करंट में बात करते हैं कि जिसमें हाल ही में 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। चलो अब जानते हैं कि ये पंचायत से संसद 2.0 पहल है क्या। दोस्तों, ये संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ाने के क्रम में एक महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है। पहला पंचायत से संसद प्रोग्राम का आयोजन जनवरी 2024 में किया गया था। आइए अब जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ और बातें। बिरसा मुंडा जी एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्हें धरतीबा के नाम से भी जाना जाता है और इनने 24 दिसंबर 1899 में उलगुलान या द ग्रेट टुमुल्ट नाम से एक आंदोलन शुरू किया था। उन्हें याद करने के लिए हर साल भारत सरकार 2021 से हर साल 10 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। आज के अंतिम करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे जल्लीकट्टू त्योहार के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने 2025 के पहले जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन 4 जनवरी को पुरुकोट्टई जिले के गंदरवाकोट्टई तालुक के थाचमकुरिची गांव में किया। ये पारंपरिक बैल कार्यक्रम पोंगल उत्सव और जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जल्लीकट्टू शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। जल्ली यानी चांदी और सोने के सिक्के और कट्टू यानी बंधे हुए। इस प्रकार से इस शब्द का अर्थ है सोने और चांदी के बंधे हुए सिक्के। जल्लीकट्टू के खेल में जीतने वाले बैलों की बाजार में काफी मांग होती है। क्या आपको याद है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है और दुनिया का सबसे खूनी फेस्टिवल गढ़ीमाई महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन्हें रिवाइज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट prepareeasy.com पर जाके क्विज लगा सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.